जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे उन अवार्ड्स के बारे में जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में पूरे वर्ष भर में दिए गए हैं। वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2023 की। हाल ही में 2023 में जो मिस यूनिवर्स चुनी गई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेनिस पलासियोस। क्या नाम है? सेनिस पलासियोस इनका नाम है और ये निकारागुआ की रहने वाली है। कहाँ की? निकारागुआ की रहने वाली है। रनअप की बात कर लें कि इसमें रनअप कौन रही है, तो रनअप जो है वो थाईलैंड की एंटोनिया पोर्शील्ड इसमें रनअप रही है। और अब से इंडिया की तरफ से पूछा सकता है कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया उनका क्या नाम है? श्वेता शारदा। क्या नाम है? श्वेता शारदा उनका नाम है। तो ये याद रखिएगा। बाकी नेपाल की तरफ से याद रखिएगा, नेपाल की तरफ से किसने भाग लिया, तो कि नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट सी हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट प्लस साइज मॉडल है जो कि इस मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया। तो इनका नाम क्या है? जेन दीपिका गैरेट। क्या नाम है इनका? जेन दीपिका गैरेट इनका नाम हो गया। तो ये याद रखिएगा, ये नेपाल की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली वुमेन है। और बात करूं मैं पाकिस्तान की तरफ से, तो कि पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो है एरिका रॉबिन। इनका नाम क्या है? एरिका रॉबिन। इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये पहली पाकिस्तान की तरफ से भाग लेने वाली प्रतियोगी बनी है। तो ये याद रखिएगा, इनका नाम हो गया एरिका रॉबिन और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2023 के बारे में बात करूं तो सेनिस पलासियस हो गया निकारागुआ की, इंडिया की तरफ से श्वेता शारदा हो गई, नेपाल की तरफ से जेन दीपिका गैरेट हो गई और पाकिस्तान की तरफ से एरिका रॉबिन हो गई जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये याद रखिएगा। आगे बात करूंगा मिस वर्ल्ड 2022 के बारे में बात करें। देखिए ये भी 2023 में चुनी गई थी लेकिन ये मिस वर्ल्ड 2022 का है। तो इनका जो नाम है वो है कैरोलिना बेलावास्का। कौन है? कैरोलिना बेलावास्का और ये पोलैंड की रहने वाली है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ मिस इंडिया 2023 के बारे में बात करें तो मिस इंडिया 2023 में जो चुनी गई है वो है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। कौन है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता। ये नाम याद रखिएगा, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैंने साइड में आपको मिस यूनिवर्स के बताया, इंडिया की तरफ से, नेपाल की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टिसिपेंट रहे हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे अगला जो अवार्ड देखते हैं, तो अगला अवार्ड लिखा हुआ है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। देखिए दीनानाथ मंगेशकर जी कौन थे? ये लता मंगेशकर जी हैं या आशा भोसले जी, उनके पिताजी का नाम लता दीनानाथ मंगेशकर था। तो ये याद रखिएगा। तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इस बार जो ये अवार्ड मिला है वो आशा भोसले जी को मिला है। इससे पहले ये अवार्ड मिला था पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ये अवार्ड मिला था और ये दूसरी रिसिपेंट बनी है आशा भोसले जी। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ। अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023। देखिए ऊपर था लता दीनानाथ मंगेशकर और नीचे जो है वो लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है सुरेश ईश्वर वाडकर को। किसको मिला है? सुरेश ईश्वर वाडकर को ये अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो सम्मान लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सरस्वती सम्मान 2022। 2023 में इसकी घोषणा हुई है। तो ये याद रखेंगे कि 2022 में जो सरस्वती सम्मान वो दिया गया है, वो दिया गया है शिवशंकरी जी को। किसको दिया गया है? शिवशंकरी जी को दिया गया है और ये तमिल लेखिका है, तमिल राइटर हैं और ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। जी सरस्वती सम्मान हो गया या व्यास सम्मान हो गया, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की बात करो तो इस बार जो 2022 में मिला है वो शिवशंकरी जी को मिला है और ये तमिल ऑथर है। और इनकी जो रचना है, रचना का नाम जरूर याद रखिएगा, सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम इनकी रचना का नाम है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करूँ 33rd व्यास सम्मान 2023। अभी देखिए हाल ही में 2023 में 23वें व्यास सम्मान की घोषणा कर दी गई है और ये जो सम्मान मिला है वो मिला है पुष्पा भारती जी को। किसको मिला है? पुष्पा भारती जी को मिला हुआ है और ये एक हिंदी लेखिका है। किस भाषा की लेखिका है? हिंदी लेखिका है। और इनका जो कृति थी जो इन्होंने लिखा, वो इनकी जो बुक का नाम है वो है यादें यादें और यादें। क्या नाम है? यादें यादें और यादें। और ये भी के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। 32वें अगर व्यास सम्मान की बात करो तो जो 32वां व्यास सम्मान दिया गया था वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और ये जो मिला था इनको पागल खाना के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। 32वां पूछेगा ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाने के लिए। और ये हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया हुआ है तो पुष्पा भारती है जो कि हिंदी की लेखिका है और इनकी जो कृति है वो यादें यादें और यादें हैं। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करता हूँ।
आगे बात करें तो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करें। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो मिला है आपको दामोदर माउजो को। किसको मिला है? दामोदर माउजो को दिया गया है। और ये गोवा के एक राइटर है, नॉवलिस्ट कह सकते हैं, काफ़ी मतलब राइटर भी है, नॉवलिस्ट भी हैं, कई सारी चीज़ें ये अपने उसमें लिखते हैं। तो ये गोवा के रहने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा, दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दूं तो ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, मतलब सबसे ऊंचा, मतलब हाईएस्ट कह सकते हैं, एक तो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का, वो ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो अवार्ड है, अगला जो प्राइज़ है वो देखिए क्या है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 के बारे में बात करूँ तो ये नंदनी दास जी को दिया गया है। और इनकी जो बुक का नाम है वो कोटिंग इंडिया। क्या बुक का नाम है? कोटिंग इंडिया के लिए नंदनी दास जी को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड की बात करूँ कि ग्रैमी अवार्ड इस बार देखिए कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं ग्रैमी में, लेकिन ग्रैमी में इस बार इंडियन को भी अवार्ड मिला है। तो वो इंडियन कौन है? उनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है? रिकी केज। ये है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये कंपोज़र हैं। कौन है ये? कंपोज़र हैं। और इनका जो एल्बम था डिवाइन टाइड्स के लिए इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड है वो रिकी केज जी को दिया गया है। और ये कंपोज़र है और ये थर्ड टाइम उन्होंने अवार्ड जीता है। इससे पहले भी 2 बार अवार्ड जीत चुके हैं ग्रैमी अवार्ड। और ये जो डिवाइन टाइड्स के लिए इनको थर्ड टाइम ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। देखिए 2021 का है, लेकिन 2023 में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार का जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 53वां है वो दिया गया है वाहिदा रहमान को। किसको दिया गया है? वाहिदा रहमान को। और ये भूतपूर्व एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि ये एक्ट्रेस हैं और इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करता हूँ। आगे हम बात करें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सिनेमा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार को किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। किसको दिया है? माइकल डगलस को दिया गया है। और ये हॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर हैं, दोनों ही करते हैं, मतलब वहाँ एक्टिंग करते हैं और वहाँ में डायरेक्शन भी करते हैं। तो ये याद रखिएगा, माइकल डगलस को दिया गया है। और ये हाल ही में 54वां फिल्म फेस्टिवल हुआ था, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कराया गया था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में इसका आयोजन कराया गया था। वहाँ पे ही इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। बाकी देखिए मैंने अलग सेशन 54 में जो पुरस्कार थे IFFI था, इसको भी मैंने अलग से कवर कराया हुआ है, तो इसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023। नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान की बात करें तो ये जो मिला है वो मिला है सुप्रतिम कर्माकर को मिला है। सुप्रतिम कर्माकर को मिला है। और इनकी जो रचना है, जो इनकी कृति है वो है नजीबिर। देखिए नदीजीबिर नोटबुक, ये एक बंगाली टर्म है, ठीक है, बंगाल के ही ये राइटर है। और ये वेस्ट बंगाल का ये सम्मान बोला जाता है, वेस्ट बंगाल का ये लिटरेरी अवार्ड माना जाता है। तो इनके लिए इनको अवार्ड, सुप्रतिम कर्माकर को ये अवार्ड दिया गया है। अगर हिंदी में बात करें या इंग्लिश में इसको बात करें तो ये जो है ये नोटबुक है रिवर्स के ऊपर, जो ये नदीजीबिर नोटबुक है, ये नदियों के ऊपर एक नोटबुक है। तो ये भी याद रखेंगे, ये नदियों से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं। आगे जो अगला अवार्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए JCB प्राइज़ इस बार किसको दिया गया है? तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। और ये तमिल राइटर हैं, तो ये याद रखिएगा। तमिल में इनकी रचना का क्या नाम है? तो तमिल में इनकी रचना है वो, इनका नाम है आलंदा पची। क्या नाम है? आलंदा पची इनकी तमिल नॉवल का नाम है। और उसका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो फायरबर्ड के नाम से किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। JCB प्राइज़ जो मिला है वो पेरुमल मुरुगन को मिला हुआ है। आगे हम बात करेंगे। अगला देखिए जो सम्मान लिखा हुआ है वो इंटरनेशनल एमी प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल एमी प्राइज़ 2023 जो दिया गया है कॉमेडी, जो कि कॉमेडी फील्ड में जिसको दिया गया है वो दिया गया है वीर दास को। किसको दिया गया है? वीर दास को ये सम्मान दिया गया है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2023 के बारे में बात करूँ तो ये एकता कपूर को दिया गया। देखिए ये सेम अवार्ड है लेकिन इनकी कैटेगरी है, ये कॉमेडी की फील्ड में दिया गया है वीर दास को, और डायरेक्टरेट अवार्ड जो दिया गया है वो एकता कपूर को दिया गया है। तो ये दोनों अवार्ड याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करेंगे तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोंटिनेव। किसको? जॉर्जी गॉस्पोंटिनेव को दिया गया है। ये बुल्गेरियन राइटर है। कहाँ के? बुल्गेरिया के रहने वाले हैं, वहाँ के एक राइटर है। और इनका जो नॉवेल जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है इनको, वो उसका नाम क्या है? टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर इनके उपन्यास का या इनके जो नॉवेल है उसका
नाम है। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, देखिए इस टाइम शेल्टर का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वो किसके द्वारा किया गया है? एंजेला रोडेल के द्वारा। किसके द्वारा? एंजेला रोडेल के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या हुआ कि इनके साथ शेयर किया गया हुआ। तो ये याद रखेंगे, ये इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं, तो दोनों ही को इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। ये राइटर हो गए और जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वो एंजेला रोडेल ने किया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, जो अगला अवार्ड है देखिए लिखा हुआ बुकर प्राइज़ 2023 का। तो इस बार का जो बुकर प्राइज़ मिला हुआ है वो मिला हुआ है पॉल लिंच को। किसको मिला है? पॉल लिंच को मिला है। और ये आयरिश मतलब आयरलैंड के रहने वाले हैं। और जो इनका नॉवेल है वो है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग का जो कलेक्शन है वो एक नॉवेल के तौर पे है, तो उसके लिए पॉल लिंच को इस बार का बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल बुकर पूछे तो आपका जॉर्जी गॉस्पोंडिने हो गया, इंग्लिश ट्रांसलेटर हो गए एंजेला रोडेल हो गए, और बुकर प्राइज़ की बात करें तो पॉल लिंच को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो सम्मान लिखा हुआ है वो सम्मान लिखा हुआ है एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ 2023 किसको दिया गया है? देखिए एबल प्राइज़ है उसको देखिए नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथ्स भी बोला जाता है। ये मैथ्स का नोबेल प्राइज़ भी इसको बोला जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे तो ये जो प्राइज़ दिया गया है वो दिया गया है लुइस कैफरेली को। किसको? लुइस कैफरेली को ये प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और ये यूएसए के निवासी हैं। आगे बात करेंगे पृथ्वी आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023, ये किसको सम्मानित, ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको? सर डेविड चिपरफील्ड को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो अवार्ड देखिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक 2023। इंटरनेशनल प्राइज़ जो स्टैटिस्टिक का है जो 2023 है वो किसको दिया गया है? वो CR राव को, यानी C राधाकृष्णा राव को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। और ये जो प्राइज़ है इसको स्टैटिस्टिक का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। इसको स्टैटिस्टिक का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। देखिए एबल प्राइज़ हो गया मैथ्स का नोबेल प्राइज़, और इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिक जो हो गया वो स्टैटिक्स का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो सम्मान है वो लिखा हुआ है डच स्पिनोजा प्राइज़ 2023। डच स्पिनोजा प्राइज़ 2023 के बारे में बात करूं तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। डॉक्टर जोइता गुप्ता को ये दिया गया है। और जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना अध्ययन किया था, जो जलवायु परिवर्तन के रूप जो परिवर्तन है उनके ऊपर इन्होंने अपनी स्टडी की थी, इस वजह से इनको डच स्पिनोजा प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और इसकी बात करूँ तो ये डच नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है इसको डच मतलब जो आपका नीदरलैंड हो गया वहाँ का, इसको क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो प्राइज़ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटरनेशनल एनी अवार्ड। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023। देखिए एनी से मतलब समझ आएगा, एनी का मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को। किसको दिया गया है? प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को। और ये IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं। तो ये याद रखिएगा। उन्होंने इन्वायरमेंट की फील्ड में, पर्यावरण की फील्ड में अच्छा काम किया, इस वजह से इंटरनेशनल एनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है केनेथ बोल्डिंग अवार्ड 2023। केनेथ बोल्डिंग अवार्ड 2023 है। ये देखिए इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है मीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, 2 पर्सन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो अवार्ड है वो लिखा हुआ है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड 2023। नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करूँ तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं विश्व में। तो ये याद रखेंगे। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? देखिए जो डॉक्टर स्वाति नायक है वो कृषि वैज्ञानिक हैं। कहाँ पे? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये कृषि वैज्ञानिक है। और इनको स्वाति नायक जी को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 के बारे में बात करेंगे। MS स्वामीनाथन कौन है? देखिए अभी मैंने ऊपर पढ़ाया नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। और MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हो जाएंगे। मतलब भारत में हरित क्रांति के जो पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, वो कौन है? MS स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं। और देखिए MS स्वामीनाथन जी का हाल ही में निधन भी हो गया, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन भी हो गया। तो भी याद रखेंगे। तो इस सम्मान से जो पुरस्कार, जो ये सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर PV सत्यनारायण जी को ये 2023 का सम्मान ये दिया गया। तो ये याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि 2024 का भी MS स्वामीनाथन पुरस्कार
दे दिया गया है। और ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है बी आर कम्बोज को। किसको दिया गया है, बी आर कम्बोज को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये याद रखेंगे, बी आर कम्बोज को 2024 का एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया। और बी आर कम्बोज है कौन, देखिए ये वीसी है, ये वाइस चेयरमैन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं रमन मैग्सेसे की बात करें तो 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 की बात करूँ। देखिए ये 4 लोग को इस बार दिया गया है और 4 लोग में एक भारतीय है। तो वो भारतीय कौन है, डॉक्टर रवि कन्नन। रवि कन्नन जी को 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय। बाकी देखिए 3 और हैं जो कि विदेशी हैं। देखिए एक आपका तिमोर लेस्ट से हैं, एक फिलीपींस से हैं और एक आपका बांग्लादेश से हैं। तो ये याद रखिएगा। और रमन मैग्सेसे की बात करूँ तो ये इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है, मतलब एशिया का नोबेल प्राइज इसको माना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2023। शास्त्रा रामानुजन प्राइज की बात करें, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रुइजियांग जांग को। किसको, रुइजियांग जांग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये मैथ्स का पुरस्कार है। कहाँ का, मैथ्स, मतलब ये गणित का एक पुरस्कार। देखिए मैंने पीछे एबल प्राइज के बारे में बात की थी। एबल प्राइज लुइस कैपरेनी को मिला था, यूएसए के जो थे, और उसको मैंने बताया था नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स बोला जाता है। लेकिन एक और अवार्ड है शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2023 है, जो इनको रुइजियांग जांग को किया गया है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, वहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रोनी नैयर प्राइज 2023। तो रोनी नैयर प्राइज 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो दीनानाथ राजपूत। किसको, दीनानाथ राजपूत को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इनको रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने देखिए काफ़ी काम किया। तो इनको जो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन अब तक हैं एनके सिंह, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, एनके सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो अगला अवार्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप की बात करें, ये अवार्ड किसको दिया गया है, देखिए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा, जहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है, हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप जो दिया गया है वो डीवाई चंद्रचूड़ जी को दिया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए जो अगला अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड है, वो लिखा हुआ है गांधी पीस प्राइज 2021। गांधी पीस प्राइज 2021 किसको दिया गया है, तो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए 21 का अवार्ड है, लेकिन ये 2023 में दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, अगला जो अवार्ड है लिखा हुआ है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करूँ तो ये भी देखिए 2022 का है, लेकिन ये 2023 में दिया गया है। और इसको और देखिए किस नाम से जानते हैं, तो इसको देखिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी इस पुरस्कार को जानते हैं। तो ये जो मिला है वो 2 और एसोसिएशन को इस बार दिया गया है। एक एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा जो है वो है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2 और आपका एसोसिएशन है उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा, गांधी पीस प्राइज बात करें गीता प्रेस गोरखपुर हो गया, इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें 2022 में, तो ये 12 साइंटिस्ट को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो विज्ञान की फील्ड यानी साइंस की फील्ड में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए जो अवार्ड है वो लिखा हुआ आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो देखिए आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये देखिए दिया हुआ है उड़ीसा और मिजोरम की देखिए उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा का एक आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और आपका मिजोरम का क्या है, लुंगली फायर स्टेशन। इन 2 संस्थान को इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया। तो ये याद रखेंगे। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 की बात करें, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड इस बार किसको दिया गया है, तो उड़ीसा को दिया गया है। और उड़ीसा को किस लिए दिया गया है, जागा मिशन। देखिए एक मिशन था जागा मिशन, इसके लिए उड़ीसा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए जागा मिशन क्या है, तो जागा मिशन था जो स्लम एरियाज होते हैं, जहाँ पे जो झोपड़पट्टी जहाँ रहती है, वो उस एरिया को उन्होंने अपग्रेड किया, काफ़ी उस पर स्टडी की, रिसर्च की और वहाँ पे अपग्रेडिंग प्रोग्राम चलाया। इस वजह से जो ये मिशन है वो इससे रिलेटेड है। तो जागा मिशन जो चलाया वो उड़ीसा में हुआ, इस वजह से वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। तो ये याद रखेंगे। ग्लोबल पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया, वो आरईसी लिमिटेड को दिया गया। देखिए एक ये कंपनी है आरईसी लिमिटेड, यानी रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसको इस बार का गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिस्क मैनेजमेंट में दिया गया, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो अवार्ड देखिए लिखा हुआ है बैलन डी'ओर। बैलन डी'ओर 2023 के विनर्स की घोषणा हो चुकी है। तो इस बार इस मेल में कौन बैलन डी'ओर 2023 बने हैं, तो वो है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये 8 टाइम्स इन्होंने ये बैलन डी'ओर 8 टाइम जीता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में किसको मिला है, एटना बोनमाटी। किसको, एटना बोनमाटी, ये स्पेन की फुटबॉलर है, इनको बैलन डी'ओर फीमेल की कैटेगरी में मिला है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो देखिए अवार्ड है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से जिसको सम्मान किया वो आलिया मीर जी को किया हुआ है, और ये JNK यानी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, बेस्ट टूरिस्ट विलेज की बात करें तो इस बार UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया है, जो कि मिला है धौरदो। ये गुजरात का एक विलेज है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है UNWTO के द्वारा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करूँ, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कुछ अवार्ड दिए गए हैं, अलग अलग देश के द्वारा कुछ ऑनर दिए गए हैं, वो देखिए एक साथ लिख दिए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। देखिए तो पहला सम्मान है वो फ्रांस के द्वारा इनको दिया गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है में एग्जाम में आपको ये पूछ ले कि कौन सा अवार्ड इसमें से नहीं दिया गया, या ये अवार्ड का नाम लिख देता, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया, तो आपको याद रखना है। तो देखिए याद रखिएगा, फ्रांस और ग्रीस का एक साथ याद रखिएगा। देखिए फ्रांस और ग्रीस का लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ जो ग्रैंड क्रॉस है वो लीजन के साथ है, और ग्रैंड क्रॉस यहाँ पे कितना फर्क है। तो याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस जो अवार्ड दे रहे हैं वो यूरोप के कंट्री दे रहे हैं, जैसे फ्रांस यूरोपियन कंट्री हो गई और ग्रीस भी आपका यूरोपियन कंट्री हो गई। तो ये PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इजिप्ट की बात करो तो इजिप्ट के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड इजिप्ट के द्वारा यानी मिस्र के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। देखिए ये तो याद करना आसान है, नील नदी आपको पता ही है मिस्र में बहती है, तो ये आराम से याद कर सकते हैं। फिजी की बात करें, फिजी के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है उसका क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ फिजी। देखिए आप फिजी नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, ये अवार्ड भी PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा देखिए अवार्ड दिया गया था ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो इसको लोगोहू से याद रखिएगा कि जो द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू है, तो लोगोहू जो है अवार्ड है वो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ग्रीस का मैंने बताया द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। देखिए यहाँ बस फर्क है लीजन का और ऑर्डर का, तो ये याद रखिएगा। एक ग्रैंड क्रॉस की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है, और अगर लीजन की बात करें तो यूरोपियन कंट्री में फ्रांस हो गया, और ऑर्डर की बात करें तो यूरोपियन कंट्री में ग्रीस हो गया। तो ये याद रखेंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए एक सम्मान से सम्मान किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये कि पुणे में दिया गया है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से PM नरेंद्र मोदी को सम्मान किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करें, जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी एक देश का यानी सूरीनेम की कंट्री का जो वहाँ का राष्ट्रीय सम्मान है वो दिया गया है, जो कि है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो इसको आप येलो स्टार से याद रख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे अवार्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये सेशन हमारा था पूरे जो 2023 वर्ष में जो भी अलग अलग अवार्ड दिए गए अलग अलग सीरीज में, वो इसमें मैंने कवर कर दिया। देखिए और भी जो फिल्म की फील्ड में 2023 में अवार्ड दिए गए, जैसे बाफ्टा हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया, या आपके और भी जो फिल्म फेस्टिवल्स हो गए, तो वो जितने भी अवार्ड्स हैं मैंने अलग देखी, उसकी सीरीज़ मैंने बना करके डाल दिया है। तो आप अगर वो नहीं देखे हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।